घर पे कपड़े सिलाई कर रही थी, ऐसे दो अंदर दाहिर उनके पास पिस्तौलें थी। मैंने इन्हें कैंची मारी है तो मैंने कहा घर से निकलो। ये आगे से दोनों मुझे पड़ गए हैं। इन्होंने फिर मुझे सुंघाया कुछ, उसके बाद मुझे होश नहीं आई। फिर जब होश आई अंधेरा अंधेरा था, ये मैंने रोला डाला, कोई इधर से मुझे खींच रहा, कोई उधर से खींच रहा। ऐसे ही मुझे खींच रहे, कपड़े मेरे फट गए उधर ही। फिर मुझे बेचने लगे थे 7 लाख की। जब मैं रोला डालती तो मुझे मारते थे, तो मुझे चपेड़े इन्होंने मारी है, कानों पे चपेड़े मार मार के पानी डाल दिया इन्होंने फिर मुझे बेहोश कर दिया। मेरे मुंह पे पता नहीं क्या डालते रहे, मुझे नहीं इस बात का पता। जिन्होंने ये सब कुछ किया है, कितने लड़कों ने? 7 लड़कों ने किया है। जी बेटा मेडिकल हुआ? जी मेडिकल हुआ था। वहाँ से वापस कैसे आई हो? वो खुद छोड़ के गए होंडे पे। कितनी देर बाद आई है घर वापस? 3 अगस्त को गई है, 6 अगस्त को वापस आई है। 3 दिन बाद आई है वापस। बाद आई है। नरगिस परवीन इतनी गंदी और इतनी बेतनहा, क्योंकि ये लोगों की बेटियों की इज्जतों के पैसे खाने वाली औरत है। इसको जरा इंसाफ देने का पता नहीं है। ये मेरे साथ माँ बेटी मौजूद है। इनका कहना है कि मेरी बेटी को घर से अगवा किया गया और मुबैना तौर पर उसके साथ 5 से 7 लोगों ने ज्यादती की। अब कौन लोग थे वो, कौन इसको लेकर गए हैं, क्या मामला था, सारा इनसे पूछते हैं। कौन लोग हैं वो? नाम क्या है पहले आप नाम बताओ। जैनब। जैनब। कौन लोग हैं जो ये सब कुछ जिन्होंने किया? जानती तो नहीं थी, घर पे कपड़े सिलाई कर रही थी, ऐसे ही दो अंदर दाहिर उनके पास पिस्तौलें थी और मैंने इन्हें कैंची मारी है तो मैंने कहा घर से निकलो। ये आगे से दोनों मुझे पड़ गए हैं। इन्होंने फिर मुझे सुंघाया कुछ, उसके बाद मुझे होश नहीं आई। फिर जब होश आई अंधेरा अंधेरा था, ड्रिंगे वगैरह पी रहे थे। ये मैंने रोला डाला, कोई इधर से मुझे खींच रहा, कोई उधर से खींच रहा। ऐसे ही मुझे खींच रहे, कपड़े मेरे फट गए उधर ही। उसके किस बाद जगह पर लेके गए? जगह का भी नहीं पता आपको? जगह का नहीं पता, दरख्तों वाली है थी लड़ी, उधर लगी हुई थी। मतलब घर था, कोई कमरा? जी कमरा ही था, बेल लगी हुई थी। ठीक है। बेल ही लगी हुई थी उधर। तो इन्होंने उधर लेके गए हैं, कोई इधर से खींच रहा, कोई इधर से। मैंने चीखे शीखे मारी, कहता हमारी महफिल में बैठी हूँ, ड्रिंगे वगैरह पी। फिर मुझे बेचने लगे थे 7 लाख की। अच्छा। पहले बिलालगंज लेके गए, उसके बाद मालीपुरे लेके गए। बिलालगंज आपको साथ लेकर फिरते रहे हैं? जी, जब मैं रोला डालती तो मुझे मारते थे। जब वहाँ पे गया मुझे चपेड़े इन्होंने मारी है, कानों पे चपेड़े मार मार के पानी डाल दिया इन्होंने। तो इन्होंने मुझे मैंने रोला वहाँ पे डाला तो इन्होंने कहा इसे कुछ खिला पिलाओ, ये तो मर गई, हमारे पे इसने मुद्दा डल जाना। फिर उन्होंने वहाँ से कैम्पशन की टिक्की पानी में डाल के मुझे दी है, तो उधर मैंने अपने आप को फाड़ डाल दिया था। उसके बाद मैंने फाड़ डाल दिया। फिर इन्होंने ना कहा इसे छोड़ दो। फिर मैं उधर बैठी रही नुक्कड़ पे, इन्होंने फिर मुझे बेहोश कर दिया। मेरे मुंह पे पता नहीं क्या डालते रहे, मुझे नहीं इस बात का पता। तो उसके बाद इसका भाई बड़ा आया, कहता मैं तुम्हें तो अब घर भेजूंगा, तुम्हारी मम्मा कोई कार्रवाई ना करे, ना आप लोग कार्रवाई करो, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। कोई इंसाफ नहीं मिला। नरगिस परवीन खान ने पैसे लेके उन्हें छोड़ दिया। वो मम्मा कौन है नरगिस परवीन? कौन है? सब कहाँ पर? इंस्पेक्टर कौन से थाने में? थाने। अच्छा। तो वो मैं कहती है इन्होंने 3 औरतें रखी हुई हैं नरगिस परवीन ने। वो बेटा मेडिकल हुआ? जी मेडिकल हुआ था। अच्छा। वहाँ से वापस कैसे आई हो? उधर से इसके भाई ने भेजा, उनकी लड़के की कैब हमारे घर में गिर गई थी, कैब से वो पकड़ा गया था। अच्छा। नहीं वहाँ से भागी हो या खुद छोड़ कर गए हो? वो खुद छोड़ के गए होंडे पे। उनके 7 लड़के थे? 7? नहीं, उनमें से 2 आए हैं मुझे छोड़ने के लिए। आपके साथ जिन्होंने ये सब कुछ किया है, कितने लड़कों ने किया? 7 लड़कों ने किया है। जी। अच्छा। एप्लीकेशन वगैरह दी है आपने? एफआईआर करवाई है? जी, मैंने 15 पे मैडम जी कॉल की थी कि मेरी बच्ची। कितनी देर बाद आई है घर वापस? ये 3 अगस्त को गई है, 6 अगस्त को वापस आई है। 3 दिन बाद आई है वापस? बाद आई है। ठीक है, FIR हो चुकी थी। तो लेकिन जो मैडम परवीन है, जो बॉक्स मिलता है ना, वो सैंपल बॉक्स जो लेबॉर्ट्री पूछाए, कपड़े वगैरह होंगे सारे? जी जी, लेबॉर्ट्री वगैरह जो जाते हैं, वो मैडम ने अपने उधर रखे हुए थे, अपने दफ्तर में। लेबॉर्ट्री नहीं भेजे। नरगिस परवीन इतनी गंदी और इतनी बेतनहा, क्योंकि ये लोगों की बेटियों की इज्जतों के पैसे खाने वाली औरत है। इसको ज़रा इंसाफ देने का पता नहीं है। मुझे कहने लगी मैंने तो मुजरम को जेल में भेज दिया। मैंने सवाल किया मुजरम कहाँ है, इसको उल्टा लटका दो, इसने जासूसी की है। तो आगे से कहने लगी उसको तो मैंने जेल भेज दिया है। जब मैं अब थाने से वापस आई, उसी लड़के ने मुझे बाइक मार के मेरा सारा ये मांस फटा हुआ है पसलियों का। उन्हीं लड़कों ने? उन्हीं लड़कों ने। तब मुझे पता चल गया इतनी झूठी और मकार औरत है। आपके मोहल्ले के हैं लड़के? जी, मेरे मोहल्ले से थोड़ा सा आगे रहते हैं। घर के अंदर दाखिल हो गए तो मोहल्लेदारी है? हाँ जी, थोड़ा सा आगे रहते हैं मेरे घर। आपका शोहर किधर है? इनका वालिद किधर है? वो हम दम करवाने के लिए गए थे, वो बीमार है। घर पर अकेली थी? जी जी, अकेली नहीं थी, 3 बहनें थी, 2 फिल्टर से पानी भर रही थी।
पर जी ये दरवाज़ा खुला हुआ तो पानी जो ला रही थी तो ये कपड़े सिलाई कर रही थी, ये एकदम अंदर हूँ, अंदर आए दाखिल हुए, इसने गालियाँ वगैरह दी हैं, इसने कैंची मारी है, उसने पिस्टल आगे किया, मुंह पर माल मार के इसको गवा करके ले गए। बड़ी जास्ती हुई है, लिहाजा कोई देखने वाले जो आला हमारे अफसरान हैं उनसे कोई दरख्वास्त करना चाहती हो? जी नरगस परवीन को वैसे वर्दी अच्छी नहीं लगती, ईमानदार ऑफिसर को वर्दी अच्छी लगती है, नरगस परवीन को नहीं लगती, वो पैसा लेके खा जाती है। साथ कोई बदतमीजी भी की है जी हमें गालियाँ निकालती है नरगस गालियाँ बकती परवीन। रही है, उल्टा पर्चा दे दिया हमारे पे, ये नरगस परवीन ने चौंकी पैसा दिया आप लोगों पर? जी 2 औरतें भेजी हैं नरगस परवीन ने, शबाना जोहरा, दोनों माँ बेटियाँ आई हैं, सुलह कर लो अच्छी रहोगी। मैंने कहा हमने सुलह नहीं करनी, हमें मार पीटने लगी है वो। फिर उसने हमारे पे पर्चा दे दिया 752 का, कह रही तुझे नसीहत करवाती हूँ। 2 दिन हम माँ बेटियाँ तीनों हवालात में रह के ये 2-3 आप लोग भी रह कर आए हो? जी हम लोग भी मेरी बेटी भी रह के आई है, फातिमा भी, ये जैनब भी, मैं भी। हम 2 लोग दिन 2 दिन रह के कह रही, अभी तीसरे नसीहत नहीं आई आप लोगों को, मैं उल्टा लटका दूंगी। जाते उसके पास वो हमें गालियाँ निकालती गालियाँ दी है, हैं। गालियाँ निकालते हैं हमें, कहती चले जाओ यहाँ से, ऐसे तुम्हारे कर ऊपर दूंगी, पर्चा कर दूंगी अगर मैं तुम इसके 22 खिलाफ थानों आए। की वो इंचार्ज हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ, हमें ये बातें सुनाती है। आगे से बोलती है भाई तुम भी, मेरे नीचे 22 थाने हैं, वो तो खुद एसपी बनी फिरती है, लोगों को धमकियां लगाती है। ठीक है ना, हमें लिहाजा इंसाफ चाहिए। आईजी साहब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, मरियम नवाज से भी इसकी वर्दी उतर जाए, क्योंकि लोगों की बेटियों के हिस्सों के पैसे खाने वाली बहुत बदतमीज़ औरत है। बिल्कुल जी, पुलिस अफसरान से जितने भी आम शहरी हैं, गरीब शहरी हैं, वो इसी तरह से नाराज़ रहते हैं उनके रवैये से। उम्मीद करते हैं कि अगर ये लोग वाकई में इंसाफ के मुंतज़िर हैं तो इन लोगों को इंसाफ ज़रूर मिले।